नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। बात चुनाव की करेंगे, लोकतंत्र का महापर्व है और जैतारण विधानसभा क्षेत्र की करेंगे। किन चीजों से वंचित है क्षेत्र वो भी बात करेंगे। आप ये भी ध्यान रखिए, इसकी भी चर्चा वीडियो में आएगी। जो ये ट्रेन निकल रही है, रेल निकल रही है, इसकी भी बात करेंगे। मालगाड़ी है, ये जो संगम दो मालगाड़ियों का आपस में आप देख सकते हैं निकल रही है। जैतारण विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा दूरी नहीं है इसकी, रायपुर क्षेत्र आता है। रायपुर विधानसभा थी कोई समय और उसका परिसीमन हो गया, सोजत और जैतारण में ये मिल गई। बात जैतारण विधानसभा की करूंगा मैं, तो जैतारण विधानसभा में एक समस्या रेल की भी है। बात करता हूं आगे की दूसरी समस्या, तो मेरे दूसरे छोर पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बांध और पानी, ये भी एक मुख्य समस्या है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाएं। पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे और इसी प्रकार ऐसे ही जो इस पहाड़ से आप पत्थर भी देख सकते हैं निकलते हैं। तो इसमें तो इतना नहीं है, लेकिन बात करूं मैं रास की तरफ की बात करूं या उस मगरा बेल्ट की बात करूं जहां लाइमस्टोन निकलता है और सीमेंट क्षेत्र में सीमेंट प्लांट है, अच्छे कारखाने लगे हुए हैं 4। ये तीनों ही मुख्य समस्या हमने आपको बताई और इन पे चर्चा करेंगे। चुनकर कोई भी विधायक आए, विधायक की क्या भूमिका रहेगी, विधायक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्षेत्र की जनता चाहती है विधायक ऐसा हो, पानी की समस्या से निजात दिलाए। क्षेत्र में लोगों के पास पर्याप्त भूमि है कृषि के लिए, लेकिन पानी नहीं है। सिर्फ 4 महीने बारिश के जो होते हैं उसी पर क्षेत्र निर्भर रहता है और कृषि करता है। यातायात की बात करते हैं, रेल सेवा सुदृढ़ नहीं है। सुदृढ़ क्या, रेल सेवा है ही नहीं। वहां से जैतारण क्षेत्र से दूरी पर जाना पड़ता है, लेकिन जैतारण आप देख सकते हैं जो जयपुर है, राजधानी है राज्य की, जयपुर से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जोधपुर देख लें, 110 किलोमीटर की दूरी पर है और मध्य में ये जैतारण है। यहाँ से बड़े बड़े शहर भी नज़दीक पड़ते हैं, लेकिन रेल सेवा नहीं है। मेड़ता में रेल सेवा है, रायपुर में रेल सेवा है, बिलाड़ा तक जो एक ट्रेन आती है अभी वो भी न के बराबर है। बर में रेल सेवा है, लेकिन जैतारण रेल सेवा से वंचित है। अगर इतनी सी लाइन को जोड़ दिया जाए इन बर की रेल लाइन या सेंदड़ा की रेल लाइन से और उधर वापस बिलाड़ा से, तो यातायात का साधन अच्छा हो जाएगा। बात रोजगार की, तो रोजगार भी अगर फैक्ट्रियों पे लगाम लगाई जाए तो रोजगार भी अच्छा हो सकता है। क्षेत्र एक खुशहाल बन सकता है। जो काफ़ी सारी संख्या में प्रवासी बाहर जाते हैं, वो साउथ दक्षिण भारत में निवास करते हैं और दक्षिण भारत में अपना व्यापार करते हैं, घर परिवार को छोड़कर जाते हैं, उनको भी उनकी मातृभूमि याद आती होगी। उनको भी लग रहा होगा कि हम भी गाँव में जाएं, लेकिन गाँव में जाए तो करे क्या, पानी नहीं। फिर कहूँगा एक बार ये दिखाए, अगर इस जो ये बांध का पानी है, ऐसे जवई बांध का पानी भी पर्याप्त पीने को भी नहीं मिलता, पीने के भी लाले पड़ रहे हैं, तो सिंचाई के लिए तो कहना ही क्या। क्षेत्र में लोगों की उम्मीद है कि जो ये राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी नहर जो आई हुई है, उसको जैतारण तक जोड़ दिया जाए। जोधपुर तक आई हुई है, 110 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ तक आ जाए तो क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा, कृषि भी अच्छे से होगी और सोना उपजेगा, सोना निकलेगा, धरती खुद सोना उगलेगी। क्षेत्रवासियों की ये भी मांग है। तो जो भी विधायक चुनकर आए, और आप क्षेत्रवासियों से भी अपील रहेगी कि आप वोट मांगने के लिए अगर नेता आपके गांव, आपके द्वार पर आए, तो आप ये ना कहें उनको कि मेरी ये सड़क बनवाए, मेरे घर के पास में ये करवाए या हमारे वो करवाए गांव में, या कोई छोटी मोटी समस्या उनके सामने नहीं रखें। गांव वाले सभी इकट्ठा रहे और 100, 150, 200 की संख्या में आप उनके पास दमदार तरीके से अपना मुद्दा रखें कि रेल सेवा होनी चाहिए, पेयजल बराबर होना चाहिए, रोजगार बराबर होना चाहिए। ये मुख्य चीजें अगर आप उनके सामने रखेंगे और ये समस्याओं का समाधान रहेगा, तो छोटी मोटी चीजें तो सॉल्व हो जाएगी, उनका निवारण तो हो जाएगा। समस्या बड़ी है, बड़ा सोचना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता को जागृत होना पड़ेगा। आप जागिए और अपनी बातें सरकार के नुमाइंदे हैं उनके सामने रखिए। सरकार किसी की भी बने, लेकिन जैतारण क्षेत्र खुशहाल रहे, यही उम्मीद हम करते हैं और यही आपको कहना चाहते हैं।